अधिकतर सद्गुरु अपने ही लोगों द्वारा धोखा और षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? पहले आओ जानते हैं सद्गुरु कौन है। जिसके पास अनुभव ज्ञान की पूंजी हो, ग्रंथ की पूंजी नहीं, विद्वत्ता की पूंजी नहीं, वक्तृता की पूंजी नहीं, अनुभव ज्ञान। अनुभव क्या चीज़ का? आत्मा का अनुभव अर्थात आत्मज्ञान है। ब्रह्म का अनुभव, परमात्मा का अनुभव अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो। तो सद्गुरु होने के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। फिर बहुत लोगों को ये अनुभव हो जाता है लेकिन वो सद्गुरु नहीं कहलाएगा। जो अपनी पूंजी अर्थात अनुभव ज्ञान की पूंजी शिष्यों के साथ शेयर करने को राजी है। सब लोग राजी नहीं होते, एक से एक ब्रह्मज्ञानी है, एक से एक आत्मज्ञानी है, मगर किसी के साथ वो शेयर करने में उत्सुक नहीं है। लेकिन जो शेयर करने को राजी है वह सद्गुरु है। और जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तो उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अजीब बात कहते हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो परमात्मा नहीं कर सकता, कर्ता पुरुष जो नहीं कर सकता वो गुरु कर देता है। ऐसी क्या चीज़ है? परमात्मा सर्वव्यापी है लेकिन अपने खुद का ज्ञान वो खुद नहीं दे सकता। परमात्मा का ज्ञान कौन देता है? परमात्मा के ज्ञान सद्गुरु देता है। कर्ता स्वयं अपना ज्ञान नहीं दे सकता। तो ठीक कहते हैं कबीर साहब कि अगर सद्गुरु नहीं होता तो फिर परमात्मा का ज्ञान कौन देता? तो ऐसा सद्गुरु है। अब आओ जानते हैं फिर शिष्य कौन है। पहली बात, जो सीखने को राजी है, जो सीखने को राजी है, और फिर जो गुरु के प्रति श्रद्धा और अहोभाव में जीता है, एक रेवरेंस में जीता है, एक ग्रैटिट्यूड में अपने गुरु के प्रति जीता है। और फिर जो तीसरी बात शिष्य पर लागू होती है कि जो मुमुक्षु है अर्थात मोक्ष का जो आकांक्षी है। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति क्या? जन्म मरण का जो ये चक्र है। अब जब स्वेच्छा से आना चाहे आ सकता है लेकिन यांत्रिकता से बंधन के कारण फिर वो नहीं आता है। इस स्थिति को मुक्ति कहते हैं। और ये तब होती है जब बिना विषयों के तुम स्वयं में आनंदित रह सकते हो। उस स्थिति का नाम मोक्ष है। अभी तक क्या है? अपने सुख के लिए हम बाहर पर निर्भर हैं, विषयों पर निर्भर हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जब तुम तृप्त हो गए, आत्म तृप्त हो गए, आत्म काम हो गए, अब अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए तुम बाहर पर निर्भर नहीं हो, तो उस स्थिति का नाम आनंद है। तो उसको कहते हैं मुक्ति। और जो मुक्ति का अर्थात कि आत्म काम होकर के आनंद की स्थिति को उपलब्ध होने में जो उत्सुक है, उसमें जो अभिलाषी है उसका, इसको कहते हैं शिष्य। इसीलिए जनक जब अष्टावक्र के पास जाते हैं तो फिर उनको सिंहासन पर बिठाते हैं, अपने ज़मीन पर बैठते हैं। देखो राजा होकर के ज़मीन पर बैठ रहे हैं और अष्टावक्र एक गरीब ब्राह्मण और वो भी 8 अंग से टेढ़े, उनको सिंहासन पर बिठाते हैं और क्या कहते हैं? ज्ञान का मुक्ति का मुझको उपदेश दें, कैसे वैराग्य हो हे प्रभु यह कहें, कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम वैराग्यम किम भविष्यति। ये शिष्य की पहचान है। तो अब जानते हैं कि सद्गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है। वास्तव में ये जो संबंध है ये सर्वोत्तम संबंध है, ये आत्मिक संबंध है, ये आत्मा के तल पर होता है। बाकी सारे संसार के जो संबंध है वो मन के तल पर हैं, हृदय के तल पर हैं, शरीर के तल पर हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध एकमात्र संबंध जो है, इसको तुम कह सकते हो आत्मिक संबंध है। ये श्रद्धा और स्नेह का संबंध है। अर्थात शिष्य श्रद्धा से, रेवरेंस से, एक ट्रस्ट से गुरु के प्रति रखता है ये भाव, और गुरु एक स्नेह रखता है। जैसे माँ अपने बच्चों के प्रति भाव रखती है, ऐसे सद्गुरु अपने शिष्यों के प्रति स्नेह का भाव रखता है। और कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है। कहते गुरु समान दाता नहीं और जाचक शिष्य समान। कहते हैं गुरु से बढ़कर के दाता कोई हो ही नहीं सकता और शिष्य से बढ़कर जाचक, क्योंकि इतना बड़ा दान वो गुरु से
लेता है या मांगता है कि इतना बड़ा दान तो कोई, इतने बड़े दान का कोई आकांक्षी नहीं होता। क्या कहते, 3 लोक की संपदा पल में दीन ही आन। 3 लोक की संपदा क्या है? खुद परमात्मा है। और एक क्षण में गुरु की मौज आ जाए, एक क्षण में हस्तांतरित कर देता है उस ज्ञान को। एक बार हमने लिखा था, एक गज़ल में हमने लिखा था कि मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा। क्या करेगा कोई, क्या देगा? ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर पर ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, मस्जिद के पास पहुँचा देगा, कुछ धर्म ग्रंथ के बारे में उपदेश देगा। लेकिन मेरा जो सद्गुरु है, वो महानतम सद्गुरु है, वो देने पर आ जाता है तो परमात्मा को ही दे देता है, परमात्मा का ही ज्ञान दे देता है। आओ अब जानते हैं कि शिष्य और सद्गुरु के संबंध को भी हमने जान लिया, सद्गुरु को जान लिया, शिष्य को जान लिया, दोनों के बीच के संबंध को जान लिया। अब शिष्य जब हो जाते हैं तो हमारी यात्रा कैसी होती है? ये एक परम आज़ादी की यात्रा है। शिष्य आज़ाद है। कैसे आज़ाद है? क्योंकि गुरु चाही भी कर सकता है और मन चाही कर सकता है। जब हम शिष्य बन गए तो श्रवण, मनन, निदिध्यासन, इस नियम पर हमको चलना है। गुरु जो कह रहा है उसको सुनो, फिर क्या करो? मनन करो, समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। और निदिध्यासन, जो अभ्यास करने को कह रहा है उसको करो। तो इस तरह ये गुरु चाही हुआ। और दूसरी यात्रा, ये हमारी आज़ादी है कि हम गुरु चाही करें अथवा मन चाही करें। हमारा मन जो कर रहा है, गुरु कहता है कहता रहे। हम एक कान से सुन सकते हैं, दूसरे कान से निकाल सकते हैं। और ऐसा लोग करते हैं कि पूछते ज़रूर हैं कि क्या करें, लेकिन गुरु जो कहता है वही थोड़े करते हैं। गुरु की जो बात उनको सूट करती है वो करते हैं, नहीं सूट करती वो नहीं करते हैं। गुरु कहता है प्रातः उठो, सूर्योदय के पहले उठो, लेकिन क्या सभी शिष्य इसको मानते हैं? नहीं मानते हैं। उनका जो मन होता है वो करते हैं। और ठीक है, आज़ादी होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आज़ादी के दुष्परिणाम भी होते हैं और आज़ादी के अच्छे परिणाम भी होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो ऊर्ध्वगति भी कर सकते हैं और अधोगति भी कर सकते हैं। वे विकास की ओर भी जा सकते हैं और ह्रास की ओर भी जा सकते हैं। और ये कभी भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ी दूर तक चल करके विकास के मार्ग पर चल के आप रुक भी सकते हो। मगर एक बात, अगर यात्रा में आप या तो ऊर्ध्वगति चलो या फिर पतन आपका स्वाभाविक है। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। ये साधना का नियम है, ये जीवन का नियम है और संसार में भी लागू है। अगर आप विकास की ओर नहीं जाते तो जहाँ तक आप पहुँच गए आप वहीं नहीं ठहरेंगे। आपका ह्रास की ओर जाना आपकी नियति है। अगर आप साधना के दिशा में ऊपर नहीं जा रहे हो तो नीचे जाना आपकी नियति है। अर्थात कि आप जो है वो राम की ओर, राम की दिशा में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो काम की दिशा में आपको जाना निश्चित है। फिर आप राजनीति करोगे, फिर आप अहंकार की यात्रा पर चढ़ोगे। फिर क्या है? आपकी स्वतंत्रता है कि शिष्यत्व से आप भक्त बनने की दिशा में चलो, गुरु का डिवोटी बनो, गुरु के एक्सटेंशन बनो, ये आपकी संभावना है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो भ्रष्ट होना आपकी नियति है, योग भ्रष्ट होना आपकी नियति है। अब तुम्हारे मूल सवाल पर आ जाते हैं कि शिष्य द्वारा धोखा और षड्यंत्र क्यों दिया जाता है। इसके 10 मुख्य कारण हैं जिस पर मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। पहला कि साधना, हम गुरु के पास किस लिए गए हैं? साधना करने के लिए गए हैं। श्रवण, मनन, निदिध्यासन अर्थात साधना करने गए हैं। लेकिन कुछ समय करने के बाद फिर क्या होता है? वो साधना हमने छोड़ दिया। गुरु कहता है सुमिरन करो और आपने सुमिरन करना छोड़ दिया। तो ये पहला कारण है कि जब आप साधना करना बंद कर देते हो, या आपका अपना चॉइस है, आपकी स्वतंत्रता है, आपने कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत है, और आपने छोड़ दिया। अब यहाँ से अब वो दूसरी स्थिति जो पतन की स्थिति शुरू होती है, जिसमें आप धोखा, षड्यंत्र बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरा कारण क्या है? जो अब एक कालखंड तक चलने के बाद अब आप, चूँकि आप नज़दीक रहते हो, गुरु के खासकर जो नज़दीक रहते हैं, धोखा तो वही देते हैं, षड्यंत्र तो वही करते हैं। तो उसके बाद गुरु के प्रति आपके मन में शिकायत भाव पैदा होना शुरू हो जाता है
कि गुरु को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कई तरह की नाना प्रकार की शिकायतें, कोई कामना है, अपेक्षा है। अब आपकी कामना के अनुसार गुरु नहीं कर रहा है तो आपके मन में कंप्लेनिंग एटीट्यूड आ गया, शिकायत भाव पैदा हुआ। फिर तीसरा क्या कारण है कि वास्तव में ये हाईएस्ट जो गुण है वो अहोभाव है, और लोएस्ट जो ह्यूमन वैल्यू है वो शिकायत है। तो आप जब तक आपका मन में अहोभाव है गुरु के प्रति, तब तक आपका जीवन संवरता जाता है। आप अहोभाव की सीढ़ियों से आप अपने जीवन की ऊंचाई तय करते हैं। लेकिन जब आपकी गिरावट आती है तो फिर कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, आपके मन में कोई गुरु के प्रति अहोभाव में नहीं है। वहाँ से पतन, धोखा, षड्यंत्र इसकी शुरुआत हो जाती है। और फिर जो चौथा कारण है कि आपका जैसे रिलेशन क्या है गुरु के प्रति और शिष्य में, क्या है? श्रद्धा, रेवरेंस, ट्रस्ट। और गुरु क्या करता है? आपको स्नेह करता है। लेकिन आप श्रद्धा नहीं रही, अब कोई रेवरेंस नहीं रहा, क्योंकि आपका मिशन और गुरु का मिशन अब अलग हो गया, आपका पर्सनल गोल हो गया। गुरु का मिशन क्या है? सतमार्ग पर ले जाना, सतधर्म पर ले जाना, परमार्थ पर ले जाना। और आपका एक अपना पर्सनल मिशन शुरू हो गया। क्या क्या मिशन शुरू हो जाता है। और तो जो अगला कारण जो बताने जा रहा हूँ वो है अहंकार या महत्वाकांक्षा में आप जीने लगते हैं। ये मुख्य कारण है, क्योंकि गुरु का मिशन अलग है। आप जब तक गुरु के मिशन में शरीक है आपकी ऊर्ध्वगति हो रही है, लेकिन बीच में आपका अपना मिशन हो गया, अपना ईगो जाग गया, अपनी महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। ये पांचवा मुख्य कारण। छठा मुख्य कारण क्या है? अब जो भी सद्गुरु होता है, जो भी संत होता है, धीरे धीरे उसके शिष्य जो हैं उसकी सुविधा के लिए, फिर जो लोग आते हैं, जो शिष्य आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था के लिए धीरे धीरे अचल संपत्ति इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि अब वो अचल संपत्ति बढ़ जाती है, और कुछ जो शिष्य जो अहंकारी किस्म के होते हैं, जिनके मन में महत्वाकांक्षा है, अब उनकी नज़र आध्यात्मिक संपदा पर नहीं होती, उनकी नज़र उस अचल संपत्ति पर हो जाती है। जैसे देवराहा बाबा हमारे के बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए, और उनके इर्द गिर्द कई आश्रम बन गए, और लार रोड देवरिया में इतना बड़ा आश्रम हो गया, इलाहाबाद में हो गया, और भी कई जगह हो गया। और देवराहा बाबा करीब करीब 150 वर्ष से ज़्यादा जिए, लेकिन उनके शिष्यों ने षड्यंत्र कर दिया। अंत में देवराहा बाबा की जो मृत्यु उनके शिष्यों के कारण हुई। तो ये अचल संपत्ति पर, और ऐसे बहुत सारे, मैं एक उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूँ कि वो जो इर्द गिर्द अचल संपत्ति निर्मित हो जाती है, कई शिष्य और ख़ासकर जो नज़दीक होते हैं वे, उनका लोभ उसके प्रति हो जाता है। फिर सातवां मुख्य कारण होता है कि धन का लोभ हो जाता है, क्योंकि धन जमा हो जाता है। सद्गुरु जहाँ रहता है वहाँ तो लक्ष्मी की ऐसे ही वर्षा होती है, तो धन जमा हो जाता है, और कई लोगों की उत्सुकता धन में हो जाती है। अब जैसे ओशो अभी विदा होने लगे, या विदा होने की घड़ी आ गई, तो जो लोग उनकी देखभाल करते थे, अब बड़ी संदिग्ध हालत में ओशो की मृत्यु हुई। कैसे मृत्यु हो गई? तो ये बहुत लोग मानते हैं कि जो नज़दीक के लोग थे, जिनके हाथों में सत्ता जानी थी, वही कारण हुए ओशो के मृत्यु के। अब ओशो की मृत्यु में उनका क्या रस था? अब सारे ओशो के वक्तव्य को, सारे उनके प्रवचनों को, जो जिसको इंटेलेक्चुअल पूंजी कहते हैं, उन्होंने कॉपीराइट कराया। और आज आप सारी दुनिया में ये कॉपीराइट का ऐसा ये झमेला है कि अब ओशो हम सब के परम गुरु हैं। अब हम ओशो के वचन को कहीं दिखा नहीं सकते, ओशो के ध्यान को करा नहीं सकते कि ये कैसे हुआ, ये कॉपीराइट वाला, कि ये सब धन का लोभ था, जिसके लिए ओशो के खिलाफ ही ओशो के देखभाल करने वाले जो नज़दीकी लोग थे उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। और फिर जो आठवां मुख्य कारण है वो सत्ता का लोभ। सत्ता का लोभ, क्योंकि गुरु निश्चित रूप से वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होता है, तो जो नज़दीक के लोग हैं उनको लगता है कि अब हम क्यों नहीं सत्ता लें। बहुत लोग अब गुरु को कहने लगते हैं तुम रिटायर कर जाओ, अब सत्ता हमारे हाथ में सौंप दो। जैसे कोई बेटा बड़ा हो जाता है और पिता को कहता है कि पिताजी अब आप रिटायर कर जाइए, अब फैक्ट्री की चाबी मेरे हवाले कर दीजिए। अब वो 1 साल पहले ओशोधारा में ऐसा हुआ कि अब ये सत्ता इसको
हमारे हाथों में सौंपिए, आप दरकिनार करिए, आप रिटायर करिए। बड़ा उत्पात मचाया सबने, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि उन्हें सत्धर्म की स्थापना करानी थी, हम सबको माध्यम होना था, तो वे फिर उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको जाना पड़ा, लेकिन करते हैं लोग। और फिर नवा जो मुख्य कारण है वो प्रतिष्ठा का लोभ। बहुत से लोग देखते हैं कि गुरु को बड़ी प्रतिष्ठा है और इस तरह से हमारी प्रतिष्ठा हो जितनी गुरु की प्रतिष्ठा है। अभी बहुत साल पहले शांति कुंज में अब श्री राम शर्मा जी की बड़ी प्रतिष्ठा रही, आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। अब उनके जो बहुत क्लोज शिष्य थे, खास करके प्रज्ञानंद, तो उन्होंने उनसे कहा कि अब हम इंडिपेंडेंटली काम करें, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, काम हम लोग करते हैं और नाम आपका होता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, हमारी तो कोई प्रतिष्ठा होती नहीं, हम तो सेवादार बन करके रह गए। और उन्होंने षड्यंत्र कर दिया, फिर उनको जाना पड़ा। और 10वां जो मुख्य कारण है कि गुरु पद का लोभ, पांव छुआने में, गुरु बनने में बहुत वे सोचते लगते हैं, कुछ शिष्य जो नज़दीक के होते हैं वे सोचने लगते हैं कि बट वृक्ष के नीचे हम कैसे ग्रो करेंगे, तो हमको गुरु पद मिलना चाहिए, तो गुरु को किसी तरह हटाओ तो फिर हमारे हाथों में सत्ता आ जाएगी। और यही हुआ। भग्गूदास ने कबीर से के शिष्य थे, और जब देखा कि कबीर साहब धर्मदास को मानने लगे हैं और धर्मदास को गद्दी हस्तांतरित कर देंगे, तो उनका बीजक जो ग्रंथ था वो चुरा करके भाग गया। तो ऐसा लोग करते हैं। जय कृष्णमूर्ति के साथ हुआ। 95 साल के जब कृष्णमूर्ति हुए तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी उसने उनको हटा करके खुद गुरु गद्दी पर बैठ गया। यूजी कृष्णमूर्ति, उधार गुरु कृष्णमूर्ति जिनको कहते, वो सब मजाक से कहते हैं। तो ये सब मुख्य कारण है जिसके चलते जो शिष्य जो है अपने गुरु के साथ धोखा और षड्यंत्र करते, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिर भी सत्धर्म की स्थापना के लिए, आत्म विकास के लिए अध्यात्म की धारा भी निरंतर बहती रहती है। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।